रहा है। साथियों, ये वही भूमि है जिस भूमि पर मानवता को श्रीमद् भगवत गीता का धर्म, न्याय और कर्तव्य का अमर संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि से सर्व मानव जाति के लिए दिया है। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह धरा, ये कुरुक्षेत्र की धरा सत्य न्याय की स्थापना का ये प्रतीक रही है। हम सब इसको जानते हैं। ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थल पर जो ये दिशा के तहत इस रीजनल वर्कशॉप का आयोजन अपने आप में एक सार्थक और प्रेरणादायक है। साथियों, इस कार्यशाला का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित न रहे साथियों, बल्कि हर नागरिक के घर घर तक न्याय पहुंचे। ये इस वर्कशॉप का मेन उद्देश्य है। साथियों, इस अवसर पर मैं माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी का विशेष तौर से दोबारा फिर बहुत बहुत धन्यवाद और इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस कार्यक्रम में दिशा जागरूकता वैन, उसका भी हमने आज शुभारंभ किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रथागत कानूनों पर ई पुस्तकों का भी विमोचन किया है तथा दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्री का भी आज यहां से शुभारंभ हुआ है। ये पहले ये न्याय को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रतीक हैं। साथियों, जो देश की विविधता और न्यायिक जागरूकता को और अधिक ये सुदृढ़ करेगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि हरियाणा ये वीरों की भूमि है। यह परिश्रम, साहस और प्रगति की ये भूमि है। हमारे किसान देश के अन्न भंडार भरने में मजबूती से पसीना बहाते हैं। हमारे युवा देश की रक्षा, सुरक्षा व विकास में अग्रणी भूमिका में वो खड़े हुए दिखाई देते हैं। साथियों, लेकिन हम यह भी भली भांति समझते हैं कि विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। साथियों, हर नागरिक को न्याय सुलभ, सस्ता और समय पर प्राप्त होना चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वचन देती है। हम सब जानते हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और विशेष रूप से आर्टिकल 39 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि हर नागरिक को समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता प्राप्त होनी चाहिए। यह हमारे संविधान के अंदर ये कहा गया है। साथियों, परंतु वास्तविक चुनौती यह है कि इन संवैधानिक आदर्शों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, विशेषकर ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, इंटीरियर में, जहां पर लोगों तक ये सुविधा नहीं पहुंचती। और ये सुविधा अब पहुंचाने का काम इस टेली हमारा लॉ के माध्यम से हम अंतिम व्यक्ति तक, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मोदी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक विचार भी जो उन्होंने हमें दिया है कि हम समाज की परिकल्पना कब कर सकते हैं?
समाज की परिकल्पना तब होती है जब लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक उसका उत्थान हो, उसका विकास हो और उस नीति को लगातार आगे बढ़ाने का काम ये भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है और यही इसका सार्थक है कि अंतिम व्यक्ति तक ये हमारा न्याय पहुंचे, उसको भी लगे। और जब न्याय व्यक्ति तक पहुंचता है, जब न्याय व्यक्ति तक पहुंचता है तो उसमें एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। हमारे एडवोकेट साहब यादव जी ने इसके ऊपर बखूबी कहा है कि जब हमने उसको न्याय से अवगत कराया तो उसको अंदर एक अलग उत्साह, ऊर्जा उत्पन्न होती है। व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये न्याय तो ही है कि व्यक्ति का अगर कोई सहारा नहीं होता तो उसका सहारा ये हमारा संविधान होता है, ये न्याय होता है कि उसको लगे कि मुझे न्याय ठीक मिलेगा। साथियों, इसी दिशा में भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने हमारे न्याय विभाग द्वारा लागू की गई दिशा योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, हम सब ये जानते हैं। और वर्ष 2021 से 26 की अवधि तक के लिए 250 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी इस योजना के न्याय तक समग्र पहुंच सुनिश्चित करने का ये प्रयास भी सरकार के द्वारा किया गया है। साथियों, यह योजना केवल हमारे संवैधानिक मूल्यों को ये सशक्त करती है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य, सभी के लिए न्याय तक पहुंच, सभी के लिए न्याय तक पहुंच को भी साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करती है। साथियों, दिशा एक नागरिक केंद्रित और तकनीक संचालित ये पहल है। हमें इस बात को समझना होगा और इसके तहत 3 प्रमुख कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हम सब उसके बारे में चर्चा भी की गई है, अर्जुन मेघवाल जी ने उसके बारे में बताया भी है। टेली लॉ रीचिंग द अनरीच्ड, न्याय बंधु हम देख रहे हैं। न्याय बंधु और विधिक साक्षरता एवं जो जागरूकता कार्यक्रम है, ये तीनों कार्यक्रम मिलकर के न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी ये बना सकते हैं। साथियों, टेली लॉ कार्यक्रम इस योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ये स्तंभ है। आज के डिजिटल के युग में हम सब देखते हैं कि आजकल जो इतना सोशल मीडिया का जमाना हो गया, आज कुछ भी, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी कोई घटनाक्रम हो, तुरंत आपके मोबाइल के ऊपर वो पहुंचती है। हर बात की जानकारी आप तक, पूरे वर्ल्ड के साथ आप जुड़े रहते हैं। ये तकनीकी का उपयोग कर दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी जो विधिक सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, देश भर में लगभग, हम इस बात को जानते हैं कि देश भर में लगभग 2,50,000 CSC सेंटर्स, ये एक विशाल नेटवर्क पूरे देश के अंदर ये स्थापित है। लगभग 2,50,000 CSC सेंटर्स का यह नेटवर्क ग्राम पंचायत पर यह संचालित होता है। यह सुविधा 777 जिलों में पहुंच चुकी है। साथियों, जिनमें 112 आकांक्षी जिला हैं, जो पिछड़ा जिला जिसको कहते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सोच है। हमारे हरियाणा के अंदर भी एक आकांक्षी जिला मेवात था और देखते ही देखते इन 11 वर्षों के अंदर आज मेवात के अंदर भी लोग ये बात बोलते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र के अंदर बदलाव दिखाई दे रहा है। 2014 से पहले और 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव उस जिला के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसमें 112 आकांक्षी जिला पिछड़े जिला थे और उन 500 आकांक्षी ब्लॉक भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। साथियों, अब टेली लॉ मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर 14454 के माध्यम से भी नागरिक आसानी से कानूनी सलाह ये प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि व्यवस्था
उन लोगों के लिए यह वरदान सिद्ध होगी जो आर्थिक और भौगोलिक कारणों से न्यायालयों तक वो नहीं पहुंच पाते। क्योंकि व्यक्ति को डर लगता है कि मैं, देखिए एक जमाना था, मुझे बड़ा इस बात का दुख भी होता है, यह भी एक न्याय की प्रक्रिया है। हमारे देश के अंदर 50 करोड़ लोग 2014 से पहले ऐसे थे जिनको बैंक में जाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उनका खाता ही नहीं था बैंक के अंदर। और जब आप कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति का अगर बैंक में खाता नहीं है तो बैंक उसकी क्या हेल्प करेगा? उसके साथ अन्याय हो रहा है। वो चाहता है कि मैं कुछ काम करूं, अपने बच्चे को कुछ काम कराऊं, बैंक से हेल्प ले लूं, उसका पैसा वापस कर दूंगा। परंतु जब उसका खाता नहीं था तो वो बैंक में अंदर जा ही नहीं सकता था, तो उसके साथ एक अन्याय था। उस अन्याय को भी न्याय में बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक जीरो बैलेंस के ऊपर उनके खाते खोल करके उनको अंदर जाने का अधिकार देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, यही वो न्याय की प्रक्रिया है कि हम गरीब व्यक्ति को उसके अंदर कैसे उत्साह इस न्याय के माध्यम से उसको लगने लगे कि नहीं भाई, अगर कोई मेरे से गलत करेगा तो न्याय मेरी हेल्प करेगा, और उसको टेली जो लॉ है इसके माध्यम से हम उन तक ये पहुंच बना सकते हैं, इसको घर घर तक साथियों हमने लेकर के जाना है, इसको बताना है। और उसके लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो हमारा जुडिशियल डिपार्टमेंट है, वो भी इसके अंदर आप तक हेल्प पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहा है। साथियों, ये न्याय सहायक घर घर जाकर के लोगों को टेली लॉ प्लेटफॉर्म से जोड़ने, उनके मामलों का पंजीकरण करने और उन्हें विधिक सहायता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहे हैं। साथियों, वे न्याय व्यवस्था और आम नागरिक के बीच एक मजबूत ये सेतु का भी काम कर रहे हैं। और साथियों, इसी प्रकार अगर हम न्याय बंधु की बात करें तो न्याय बंधु कार्यक्रम जिसका जिक्र भी एक बड़े उदाहरण के साथ आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने हम सबके बीच में रखा है। प्रो बोनो सेवाओं की संस्कृति को बढ़ावा देने का एक सराहनीय ये प्रयास है। और ये कब शुरू हुआ आपके सामने है कि अरविंद घोष को किस प्रकार से कि सजा ना हो जाए, और होता है। साथियों, मैं अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आपको लगता है कि इसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसके साथ खड़ा होना भी हमारे लिए गर्व की बात होती है। और मैं एक बात और आप लोगों के बीच में कहूंगा, हमें ये बड़ा इस बात को लेकर के चर्च भी होता है, कई लोग अन्याय कर देते हैं, उसके साथ भी कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। हो जाता है, नहीं हो जाता? ये लगता है कि इसने इस व्यक्ति के साथ बहुत अन्याय कर दिया, उसने देश के गरिमा को कम कर दिया, उसने ऐसा काम कर दिया कि जिससे समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा। जब समाज स्वीकार नहीं कर रहा तो तब भी हम कई लोग ऐसे होते हैं कि वो खड़े हो जाते हैं उसके साथ। तो हमें इस बात की भी चिंता उसके साथ साथ करनी चाहिए साथियों, क्योंकि हमारा देश अभी आप देखते हैं कि विभिन्न विविधताओं का ये देश है। अभी हमारी बेटी ने कहा है, उन्होंने अपने वक्तव्य के अंदर कहा था कि लैंग्वेज की दिक्कत आती है। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि हर लगभग 20 किलोमीटर के बाद, हर 20 किलोमीटर के बाद कहीं ना कहीं कोई लैंग्वेज में थोड़ा अंतर आ जाता है और लोग अपनी भाषा के अंदर समझना ज्यादा पसंद करते हैं। साथियों, इस कार्यक्रम के तहत हमारे अधिवक्ता और विधि के छात्र स्वेच्छा से पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क कानूनी सहायता और न्यायालय प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहे हैं। साथियों, हमें खुशी है इस बात की। और इस कार्यक्रम के तहत गत 28 फरवरी
हम सब इस बात को जानते हैं 28 फरवरी तक 10,263 पंजीकृत हमारे वकील हो चुके हैं इस टेली लॉ के अंदर, और प्रो बोनो के तहत उन्होंने अपना पंजीकरण वो करा लिया है, लगभग 10,263 हरियाणा के अंदर। साथियों, इस नेटवर्क को और सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में प्रो बोनो पैनल गठित किए गए हैं। साथियों, हम सब जानते हैं अब तक 23 उच्च न्यायालयों में से ऐसे पैनल स्थापित किए गए हैं जिनमें 1,625 हमारे अधिवक्ता राज्य विशिष्ट कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। साथियों, यह पहल न्याय को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। साथियों, मुझे खुशी भी है कि कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न मंत्रालयों, संस्थाओं और विद्यालयों के साथ साझेदारी कर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि लोगों तक ये टेली लॉ और प्रो बोनो के माध्यम से आप लोग उन तक पहुंच सकें। साथियों, साथ ही हम सब ये भी जानते हैं कि आम नागरिकों में जो उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता भी ये बढ़ाई जा रही है। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने 28 फरवरी तक 1,21,48,000 लोगों तक इसकी पहुंच भी बनाई जा चुकी है। साथियों, आज तकनीकी केवल सुविधा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सशक्तिकरण का एक सशक्त साधन भी बन चुकी है। साथियों, जिस प्रकार यूपीआई आप देख रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूपीआई को लागू किया और यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली को सरल और सुलभ बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नहीं तो साथियों, अगर हमें भुगतान भी करना पड़ता था उसके लिए भी बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ते थे। आप कहीं पर भी हैं, आप किसी साधन पे भी जा रहे हैं, आप वहीं बैठे बैठे रास्ते में जाते जाते आप यूपीआई के माध्यम से अगर किसी को कोई पेमेंट करनी है तो आप वहीं से बैठे बैठे अपनी पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुविधा, ये सुलभ लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी लगातार इस डिजिटल माध्यम से वो कर रहे हैं, जिसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ये जिम्मेवारी ये हम सब की है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से ये भुगतान इसका लाभ आमजन को मिल रहा है, उसी प्रकार जो टेली लॉ है, टेली लॉ जैसी पहले भी न्याय को सरल और सुलभ ये बना रही हैं। साथियों, यह ईज ऑफ जस्टिस, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ जस्टिस की दिशा में एक बड़ा ये कदम भी है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने डिजिटल इंडिया और विकसित भारत का जो विजन दिया है, हम सब जानते हैं, उसमें समावेशी विकास और सुशासन की स्पष्ट झलक उसमें दिखाई देती है। साथियों, हरियाणा सरकार इस विजन के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसको लेकर के काम कर रही है। हम मानते हैं कि जब समाज का हर वर्ग अपने आप अधिकारों के प्रति जागरूक और न्याय के प्रति आश्वस्त नहीं होगा, तब तक वास्तविक ये विकास संभव नहीं है। ये हमारा मानना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता हमें दिखाया है। साथियों, हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम भी है, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी ये प्रस्ताव लेकर के आए लोकसभा के अंदर। अब तक आजादी से अब तक पिछले दिनों आदरणीय अमित शाह जी यहीं कुरुक्षेत्र की भूमि पर आए थे। हमने 3 क्रिमिनल लॉ जब उसको लागू किया था तो उसकी एग्जीबिशन हमने यहीं कुरुक्षेत्र के अंदर की थी। मुझे खुशी है कि देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जो कानून थे, देश उनको आज भी ढो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार उनको बुनाया था और वो लोगों को उन कानूनों के तहत सजा देते थे, परंतु उसके ऊपर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ध्यान अगर किसी ने दिया तो आपके बीच में बैठे
अर्जुन राम मेघवाल जी जो विधि न्याय मंत्री हैं, इन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया। और साथियों, इन नए कानूनों के बनने से हमारे देश में जो न्याय प्रणाली है वो को अधिक सशक्त, प्रभावी और पारदर्शी बनी है जब ये 3 क्रिमिनल लॉ आए हैं। साथियों, हमने हरियाणा के अंदर, हरियाणा में देश का अग्रणी राज्य आगे बन करके निकल करके हमने इन 3 क्रिमिनल लॉ को यहां सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा हमारी यह सफलता, ये हरियाणा सरकार किस गति से काम कर रही है, ये दर्शाती है कि हरियाणा केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला राज्य नहीं है, बल्कि यह न्याय व्यवस्था में पूरे देश का ये मार्गदर्शन करने वाला राज्य भी है। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है। हमने इन कानूनों को लागू करने में आधुनिक तकनीक का जो प्रयोग भी किया है, जैसे ई साक्ष्य, ई समन और ऐप सफलतापूर्वक हमने लागू किए हैं। आज आप देखते हैं इन 3 क्रिमिनल लॉ से कितना बड़ा लाभ और कितना बड़ा खर्चा वो सरकार का बचा है कि आज हमारे जो वर्चुअली ऑनलाइन अपनी गवाही या पेशी भुग सकते हैं, वहीं बैठे बैठे उसको भुगत रहे हैं। इसका एक बड़ा लाभ वो प्रदेश को भी मिला है। सभी जांच अधिकारियों को ऐप पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करने का हमने प्रशिक्षण भी दिया है, ताकि वो कोई भी साक्ष्य हो उसको अपलोड कर सकता है और वो कोर्ट तक उसको पहुंचा सकता है। साथियों, हमने ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से पुलिस थानों और फॉरेंसिक जो प्रयोगशालाएं हैं और न्यायालय कक्षों, कारागारों और बैंकों में 2145 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष भी हमने स्थापित किए हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि लगभग 46.52% पुलिसकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में आज पेश होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बहुत बड़ा लाभ इसका मिला है। साथियों, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग का समय 4 से 5 सप्ताह तक कम हुआ है। साथियों, इसका बड़ा एक लाभ मिला है। हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के बाद दर्ज आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि दर भी 82.6% हुई है। नहीं तो लंबे समय तक न्याय नहीं मिलता था और लोगों का विश्वास उठता था कि भाई न्याय तो मिलना नहीं। आप सब देखते थे कि 20-20 साल भी लग जाते थे कई केसों में, कहीं तो पीढ़ियां केस लड़ती थी। परंतु अब इस 3 क्रिमिनल लॉ के अंदर लोगों को त्वरित न्याय मिलने की ये प्रक्रिया भी शुरू हुई है। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह भूमि हमें भगवान श्री कृष्ण की उस संदेश को भी याद दिलाती है कि जब भी न्याय और धर्म की स्थापना की बात आती है, तब सामूहिक प्रयास और कर्तव्य और बुद्धिमत्ता का मार्ग ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। ये पवित्र भूमि हमें उस बात की याद दिलाती है। साथियों, आज दिशा की इस टेली लॉ जैसी पहले उसी संदेश को आधुनिक संदर्भ में साकार कर रही है। जो हमारा प्राचीन भगवान श्री कृष्ण ने जो इस भूमि से दिया था, आज ये एडवांस टेक्निक जो आई है, यही वो टेक्निक का उपयोग करते हुए हम अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचा सकते हैं। साथियों, मैं इस कार्यशाला के आयोजन के लिए भारत सरकार के न्याय विभाग, सभी सहयोगी संस्थाओं और कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटरों, पैरा लीगल वॉलंटियर्स और हमारे न्याय सहायकों और पैनल अधिवक्ताओं के समर्पण की मैं सराहना करता हूं। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका योगदान वास्तव में प्रशंसनीय है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने में अत्यंत ये महत्वपूर्ण भी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर के ये संकल्प लें कि न्याय केवल कुछ लोगों का विशेषाधिकार न रहे, बल्कि यह हर नागरिक का सुलभ और सुनिश्चित अधिकार बने। इसी विश्वास और संकल्प के साथ
मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष तौर से पुनः मैं हमारे आदरणीय केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी का विशेष तौर से मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हरियाणा को चुना और हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र को चुना, जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए एक ज्ञान का, कर्म का संदेश दिया है। आप इस पवित्र भूमि पर आए हैं, मैं आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। तो कुरुक्षेत्र पहुंचे थे नायब सिंह सैनी, जहां उन्होंने ये बयान दिया है। दिशा योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, ये बात सीएम ने कही है। और संविधान हर व्यक्ति का सहारा है, इस बात को भी सीएम ने कहा। नागरिक आसानी से न्यायिक सहायता ले सकते हैं। और आधे से ज्यादा लोगों के बैंक खाते नहीं थे, ये भी नायब सिंह सैनी ने कहा। मंत्री मोदी ने लोगों को न्याय दिलाया, पीएम मोदी लोगों के बैंक खाते खुलवाए, न्यायिक सहायक लोगों की मदद करेगा, ये बात नायब सिंह सैनी ने कही। पीएम मोदी ने लोगों को बैंकों में अधिकार दिलाया, ये भी नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया। पीएम मोदी ने लोगों को न्याय दिलाया।